क्या कभी आपने सोचा है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, मन अशांत हो और कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तब वह कौन सी शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है? असल में वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा वो धैर्य है जिसे जगाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी परिस्थितियों को बदलने नहीं आएगा, यह परिश्रम आपको स्वयं करना होगा। जैसे अशांत समुद्र की लहरों में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन में कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। जीवन का सार बस इतना ही है, जो बीत गया वह केवल एक अनुभव है, जो आने वाला है वह एक कोरी कल्पना है, लेकिन जो इस क्षण आपके सामने है वही एकमात्र सत्य है। आज का यह वीडियो आपकी सोच, आपके धैर्य और आपके जीवन के उद्देश्य को एक नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की वो दिव्य कला है जिसे स्वयं परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को सौंपा है। चाहे आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, मानसिक शांति की तलाश में हो या अपने रिश्तों में फिर से वही मिठास घोलना चाहते हो, गीता के इन 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में हर उस सवाल का जवाब छिपा है जो आपको परेशान करता है। हम जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए इन सभी श्लोकों को विस्तार से पढ़ना कठिन हो सकता है। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के उन चुनिंदा और सबसे महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान एक अनमोल रहस्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो इसे सुनता है और अपनाता है, उस पर ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दिव्य यात्रा को शुरू करने से पहले यदि आप श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भक्ति और ज्ञान की यह धारा आप तक रोज पहुंचती रहे। अब कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़ दें। यदि संभव हो तो हेडफोन लगा लें, अपनी आंखें बंद करें और शांत मन से इन अमृत वचनों को अंत तक सुनें। आइए साथ मिलकर अपने जीवन को सफल और आनंदमय बनाने की ओर कदम बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस बात को गहराई से समझो कि यह जो हमारा मन है, यह शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ताकतवर यही है। आत्मा और मन दो अलग चीजें हैं। आत्मा इस शरीर रूपी रथ की मालिक है, तो मन उस रथ को चलाने वाला ड्राइवर यानी सारथी है। अक्सर यही मन हमारी इंद्रियों रूपी घोड़ों को गलत रास्तों पर भटका देता है। जब इंसान जवान होता है तो उसके भीतर एक अलग ही जोश और गर्मी होती है, और यही चंचल मन उसे इस धोखे में रख देता है कि वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। उसे लगने लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है, वो इस दुनिया का राजा है और हर किसी को उसके आगे झुकना ही होगा। लेकिन अर्जुन, सच तो यह है कि यह मन बड़ा पाखंडी है। जब वक्त गुजरता है और शरीर की ताकत कम होने लगती है, जैसे दीपक का घी खत्म होने पर रोशनी कम हो जाती है, तब यही मन डरकर चिल्लाने लगता है। वही इंसान जो कल तक खुद को भगवान समझ रहा था, आज कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं मौत के करीब हूं, कोई मुझे बचा लो। यह जो रोने और दुखी होने का नाटक है, यह भी असल में मन ही करता है। मन इंसान को मैं और घमंड का ऐसा नशा करा देता है कि उसे अपनी असलियत दिखना बंद हो जाती है। इसके पास मोह माया का एक बड़ा जाल है जिसे यह इंसान की इच्छाओं और लालच पर डालता रहता है और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बनाता है, लेता है। यह मन बड़ा अजीब है। इसे सिर्फ खुशियों से ही नहीं बल्कि अपने दुखों से भी गहरा लगाव हो जाता है। जब खुश होता है तो खुशी के गीत गाता है, लेकिन जब दुखी होता है तो अपने दुख की नुमाइश करना पसंद करता है। इसे दूसरों को अपने दुख सुनाने और उन्हें अपने गम में शामिल करने में एक अलग ही सुकून और आनंद मिलता है। इसीलिए हे अर्जुन, हर इंसान के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह इस चंचल मन को अपने काबू में करना सीखे। जब तक आप अपने मन को शांत करके अपने भीतर नहीं झांकेंगे, तब तक आपको अपनी आत्मा और उसमें छिपे परमात्मा का दिव्य प्रकाश दिखाई नहीं देगा। अगर आप वाकई में सच्ची शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन के शोर को शांत कीजिए। माना कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन बार बार अभ्यास करने और अपनी आदतों को सुधारने से
इस अशांत मन को जीता जा सकता है। याद रखो, जो इंसान अपने मन को अपना गुलाम नहीं बना पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन जिस वीर इंसान ने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि उसने वह परम शांति हासिल कर ली है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। ऐसे इंसान के लिए फिर सुख हो या दुख, सर्दी हो या गर्मी, या फिर कोई उसकी तारीफ करे या बुराई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर हाल में एक जैसा और शांत रहता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। दोस्तों, हमारा सलाहकार कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यार भरा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे काम वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दोस्तों, बुरे लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता, और जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जुबान को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी छोड़ देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए,
क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई अपने लिए। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलते। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। सही काम वो नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही काम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छों को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते। यह दुनिया है जहां होठों से नहीं, नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना, आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकतर चरित्र और सम्मान की हों। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वह किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें,
लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़ें, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाट कर अपना काम निकालते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे, उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है, और ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं, वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनका कुछ न कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो वो सबको सुनाता है, और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। कटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा ख्वाब देती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो।
जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से मरते हैं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलबी लोगों को छोड़ देना हार है तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो मगर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करता है, देखना एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरे उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। आप थोड़ा सब्र करो, यह मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र निकल जाए। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीकों से झलकती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मलोक है। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाओ, यानी सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो और मेहनत करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है और ना ही अप्रिय, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूं। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह जरूर जीवन में सफल होता है। अगर कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और इंसान को पैसे से मापा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता, कुछ पेड़ केवल अपनी छाया से ही सुकून प्रदान करते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, और यही संसार का नियम है। किरदार कपड़ों से झलके तो लोग सराहते हैं, लेकिन अगर किरदार विचारों से झलके तो लोग प्रेरित होते हैं। अपने जीवन को कभी बेकार मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि कब क्या बोलना है। उन लोगों को अपना समझने का कोई फायदा नहीं जिनके दिल में तुम्हारे लिए अपनापन नहीं है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जहां अधिक लाभ दिखता है वहीं मुड़ जाते हैं। तीर की चुभन से अधिक दर्द तब होता है जब कोई करीबी चुभते हुए शब्द कहता है। दोस्ती उन लोगों से करो जो पागलपन से भरे हों, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं आते। जो नेकी करता है वह अमर हो जाता है। दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म और तुम्हारा प्रेम सबके दिलों में अमिट रहेगा। अपनों का साथ छूट जाता है, सपने टूट जाते हैं और दिल दर्द से भर जाता है। लेकिन याद रखो, यह दुख और परेशानियां स्थायी नहीं है। मैंने गीता में कहा है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जो रिश्ते तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर करें वे आंसुओं के लायक नहीं, और जो रिश्ते सच्चे हों वे तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते और अंत में वही लोग सफलता का आनंद लेते हैं। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत बांधो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो। यह ऐसा प्रेम है जो कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी का भरोसा मत तोड़ो। भरोसा टूटने के बाद किसी भी रिश्ते में दोबारा वही गहराई नहीं लौटती। दिल वहीं दुखता है जहां विश्वास गहरा होता है और उसे तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो। अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे 3 ही कारणों से आते हैं, भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो। जीवन एक रंगमंच की तरह है, यह कभी तुम्हें रुलाएगा और कभी हंसाएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुख सहता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। हमेशा ब्रांडेड चीजों का उपयोग करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अपने जीवन में 3 उसूल बना लो। जिससे सच्चा प्यार करते हो उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास करेगा। बड़े लोगों से संबंध रखना तुम्हें सलाह दे सकता है, लेकिन असली सहारा छोटे और सच्चे लोग देंगे। वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। जो अच्छा तुम कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जो दिल से और निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है।
अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सबको भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारे हैं और तुम हर एक के हो। इसीलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसीलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि स्वयं में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगो तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना ही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके सोचने और करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छे ही मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी सताती नहीं। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। हे अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो। मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार उचित फल जरूर दूंगा। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूं ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाओ और घमंड को छोड़ो। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शंका के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो बहुत ज्यादा या बहुत कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाओ, जितना जरूरी हो उतना ही सो और अपना कर्म करते रहो। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो। यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र जरूर करें।
इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। खुद से एक वादा करो कि हमेशा यह समझने की कोशिश करोगे कि तुम कहां गलत हो। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन बनाए रखो और खुद को शांत भी रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना जरूरी होता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मृत्यु से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक वह बुराई आपके अंदर ना जाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। गुस्सा और अकड़ बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। इसीलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी खराब नहीं जाता और उसका फल जरूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल मिलता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सही नहीं है, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो वही गलतियां सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, तैरना है या डूबना। जीवन सवालों से भरा है, लेकिन उत्तर हमेशा हमारे कर्मों में छिपे होते हैं। जब सोच शुद्ध होती है, कर्म सही होते हैं और लक्ष्य मानव कल्याण बन जाता है, तब जीवन स्वयं मार्ग दिखाने लगता है। याद रखिए, समय सब सिखा देता है, कर्म सब तय कर देते हैं। अगर तुम वाकई में सच्ची शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन के शोर को शांत करो। माना कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन बार बार अभ्यास करने और अपनी आदतों को सुधारने से इस अशांत मन को जीता जा सकता है। याद रखो, जो इंसान अपने मन को अपना गुलाम नहीं बना पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन जिस वीर इंसान ने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि उसने वह परम शांति हासिल कर ली है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। ऐसे इंसान के लिए फिर सुख हो या दुख, सर्दी हो या गर्मी, या फिर कोई उसकी तारीफ करे या बुराई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर हाल में एक जैसा और शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो, तुम्हें अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी को नहीं संवारेगा। कोई इंसान तुम्हें धोखा दे सकता है, पर तुम्हारी मेहनत तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। दोस्तों, बुरे लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से तुम प्यार भी करोगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। उसे किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी संतुष्टि उसके भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जीवन में जब मन बेचैन हो जाता है, जब हर तरफ से विचार आकर मन को घेर लेते हैं, तब इंसान शांति ढूंढने के लिए बाहर भटकता है। कभी किसी से बात करके, कभी अकेले बैठकर, तभी किसी से बात करके, कभी अकेले बैठकर, कभी नींद में डूबकर वह मन को शांत करना चाहता है। लेकिन असली शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जिस मन को तुम बाहर खोज रहे हो वह मन तुम्हारे भीतर ही स्थिर हो सकता है, बस तुम्हें उसे साधना आना चाहिए। तुम जब भी परेशान होते हो तो असल में तुम्हारी परेशानी की जड़ बाहरी घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना को लेकर तुम्हारे मन में उठने वाले विचार होते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं जैसे मौसम बदलते हैं। जो व्यक्ति इन बदलावों को सहजता से स्वीकार करना सीख जाता है वही सच में शांत रह पाता है। तुम अगर हर सुख को पकड़े रहना चाहोगे और हर दुख से भागना चाहोगे तो मन कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि यही पकड़ और यही भागना मन की अशांति की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता में डूब जाते हो तो वर्तमान का कर्म कमजोर हो जाता है और मन बार बार भविष्य में भटकने लगता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण यही है, तुम वर्तमान में जीते नहीं, तुम भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में जीते हो। जो हो चुका वह बदल नहीं सकता और जो होना है वह तुम्हारे हाथ में पूरी तरह नहीं है। फिर भी मन बार बार वहीं लौटता है जहां उसका कोई अधिकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है बिना फल की चिंता किए, वही सच में स्थिर चित्त कहलाता है। तुम्हारे मन की अशांति का एक और कारण है तुलना। तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो। दूसरों की सफलता देखकर मन में जलन या असंतोष पैदा होता है, लेकिन गीता कहती है कि हर आत्मा का अपना स्वधर्म है, अपना मार्ग है। दूसरे के मार्ग पर चलने की कोशिश करने से बेहतर है अपने मार्ग पर स्थिर रहना, भले ही वह मार्ग कठिन क्यों न लगे। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे तो मन का बहुत बड़ा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। क्रोध भी मन की शांति को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वही अपने मन पर सच में नियंत्रण रख पाता है। क्रोध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं करता, वह सिर्फ मन को और अधिक अशांत करता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन को शांत करने का एक और गहरा उपाय है आसक्ति से मुक्त होना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाता है वह उसके खोने के डर में जीने लगता है। यह डर ही मन की सबसे बड़ी अशांति है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से प्रेम मत करो या किसी वस्तु का उपयोग मत करो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उससे इतना मत बंधो कि उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व ही डगमगा जाए। जो मन आसक्ति से मुक्त होता है वही सच में स्वतंत्र और शांत होता है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा अपरिवर्तनीय रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वह मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो जीवन के छोटे छोटे भय अपने आप गौण हो जाते हैं। मन की सबसे गहरी शांति इसी आत्मबोध से आती है। समता भी गीता के सार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय में जो व्यक्ति समान भाव रखता है वही योगी कहलाता है। यह समता कोई उदासीनता नहीं है, यह एक गहरी समझ है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और तुम्हारा असली स्वरूप इन परिस्थितियों से परे है। जब तुम इस समता को अपने जीवन में उतारते हो तो बाहरी उथल पुथल तुम्हारे भीतर की शांति को हिला नहीं पाती। अंत में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मन को साधने का सबसे सरल तरीका है नियमित अभ्यास और वैराग्य। मन स्वभाव से चंचल है, वह बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी वह भटके उसे धैर्य से वापस लाना ही साधना है। एक दिन में मन शांत नहीं होता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को समझने और संभालने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे उस स्थिरता को पा लेता है जिसकी तलाश में सारा संसार भटक रहा है। तो अगर तुम्हारा मन आज अशांत है तो जान लो कि इसका समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, तुलना मत करो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, आसक्ति से मुक्त रहो और खुद को शरीर नहीं आत्मा समझो। यही गीता का सार है और यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को सच्ची शांति दे सकता है।
अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो वही गलतियां सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, तैरना है या डूबना। जीवन सवालों से भरा है, लेकिन उत्तर हमेशा हमारे कर्मों में छिपे होते हैं। जब सोच शुद्ध होती है, कर्म सही होते हैं और लक्ष्य मानव कल्याण बन जाता है, तब जीवन स्वयं मार्ग दिखाने लगता है। याद रखिए, समय सब सिखा देता है, कर्म सब तय कर देते हैं और सत्य अंततः विजय होता है। इस सीख को अपने जीवन में उतारिए, अच्छे कर्म करते रहिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज का यह सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन श्री कृष्ण की सीखों का सफर आपके जीवन में आज से ही शुरू होना चाहिए। खुद पर यकीन रखें और हर परिस्थिति में शांत रहना सीखें, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जिनका मन उनके वश में होता है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि किस विचार ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सकारात्मकता फैलाते रहिए। जल्द ही होगी आपसे दोबारा मुलाकात। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और शक्ति आई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। और श्री कृष्ण भगवान जी के ऐसे विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखिए और श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और कृष्ण वाणी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। जय श्री कृष्ण राधे राधे।